ऐड कर दे। गौरव, वेलकम टू आनंद। आनंद कुछ कह रहे 20 सेकंड। लोकेश मुनि साहब, लोकेश मुनि महाराज, मैं आपके पास आऊंगा। मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। नहीं, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, आप सारे मेरे मित्र हैं, भाई हैं, सब हैं, लेकिन आपको एक चीज ना बहुत खुंदक में आ जाती है। जब भी मैं पैनल पे आता हूं, आपको लगता है आप सारे नेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये क्यों नहीं है? ये एक बार ज्वाइन कर ले तो हमारी तरह हिपोक्रेट हो जाएगा। और मैं लेकिन अमीश की तरह निष्पक्ष रहूंगा और लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। बीएमसी का कोई राइट नहीं है पॉलिटिक्स। ये देखिए, ये आपका न्यूज 18 का आर्टिकल है अमीश, मैंने वहां से निकाला, आप देखिए ये हालत है मुंबई की। 75,000 नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। कोई कह रहा है मालिक है। नहीं तो अगर 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 जनसंख्या के हिसाब से मालिक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए अपने आप को मालिक माने, आनंद रंगनाथन जनसंख्या के हिसाब से कह रहे हैं मालिक है। अमीश भाई, ओके, एक अभी भाई, आनंद रंगनाथन, योर कमेंट ऑन दिस, देन लोकेश मुनि। देखिए, ये कहना कि हम मालिक हैं, हम किराएदार नहीं हैं, ये बेसिकली भड़काऊ भाषण इस चीजों से हमें हटा रहे हैं। मैं नेशनल लेवल पे आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वहां जो इशू है नेशनल लेवल पे, वो डेमोग्राफी का है, वो कम्युनलिज्म का है, वो पर ये तो बोला जा रहा है। लेकिन ये बीएमसी यहां गड्ढे तो ठीक कर दो भाई। नहीं तो ये वही है जो कहते हैं 800 साल तक मैंने इस मुल्क में हुक्मरानी और जंगबाजी की है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। ये वही है अकबरुद्दीन ओवैसी। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आज कह रहे हैं मैं मालिक हूं, किराएदार नहीं हूं। मुझे किराएदार समझने की गलती भी मत करना। दे दो, अमीश जी कह रहे थे 15 मिनट दे दो हमें, याद रखिए, भूलिएगा नहीं उस बात को। कह रहे थे 15 मिनट दो हमें, पुलिस हटा दो 15 मिनट की। ये मुद्दे हैं क्या? ओके, मैं रुक करता हूं। अमीश जी, एक सेकंड, मैं अतीकुर रहमान और लोकेश मुनि का रुक करता हूं। लोकेश मुनि महाराज, अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो जैन जितनी एफ्लुएंट कम्युनिटी है, जितना सपोर्ट भारत को करती है महाराज जी, उतनी कोई नहीं करती। तो वो बोले हमें मालिक, फिर वो भी तो अल्पसंख्यक है। नहीं, अमीश जी, बोलिए महाराज जी, बोलिए आप। अमीश जी, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है। मैं अगर कहूं आपसे कि हिजाब वाला हो सकता है, तो ये मुपट्टी वाला लोकेश मुनि प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? जो जैन समाज अहिंसक है, शांति प्रिय है, जिनका रेवेन्यू चुकाने में, राजस्व चुकाने में सबसे आगे है, लोक कल्याणकारी कामों में आगे है। पर मैं ऐसा नहीं मांगता। मेरा यह कहना है, सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और जो भी लोग चुनाव के समय में नफरत फैलाते हैं, आपसी सौहार्द को खत्म करने वाले बयान देते हैं, एक तरफ आप देखिए एक अहिंसक और शांति प्रिय, मैं आपको अभी की घटना बताऊं। मैं जैन आचार्य हूं और मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला मौका है जब मैं राम कथा का आयोजन कर रहा हूं अमीश जी। और इसी 17 से 25 जनवरी को भारत मंडपम में एक जैन मुनि राम कथा का आयोजन कर रहा है। यह राम कथा क्या है? सामाजिक सौहार्द के लिए, समरसता के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, विश्व शांति के लिए। और यही कारण है कि पहली बार भारत का 14वां राष्ट्रपति इसी 15 तारीख को मेरे साथ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आप उन शांति प्रिय चीजों को दिखाइए। आज मेरा एक मित्र सन्यासी कितना दिनों से हिंदुओं को जोड़ने से के लिए लगा हुआ है, जातिवाद को खत्म करके। हम लोग जो हैं, जैसा आपने कहा, संख्या की दृष्टि से जैन समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन मुझे फक्र है इस बात का कि जहां श्रेष्ठ कार्य है उसके अंदर जैन समाज बहुसंख्यक के आगे रहता है। पर उसके नाते ये कहना, अरे हमारे देश ने तो पहले भी योग्यता के आधार पर होना ये चाहिए। ओके जी महाराज जी, संविधान से चलता है। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। हमारे यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम साहब जो है, बिल्कुल आपकी बात सही है महाराज जी। हमारे यहाँ फखरुद्दीन अहमद जी बने। ओके, अतीकुर रहमान। तो इस देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। और इसलिए अतीकुर रहमान काफी देर से नहीं आए हैं महाराज जी।
आपने अपनी बात को रखा। अतीकुर रहमान, क्या आपको लगता है ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ये जो जिस तरह के बयानबाजी आ रही है, हम देश के मालिक हैं, क्या आपको लगता है ये सही है और हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश की? अमित जी, बीएमसी के इलेक्शंस में और एमएलए के भी इलेक्शंस में मुंबई वासियों की और महाराष्ट्र के लोगों की ये प्रथा रही है कि हमारी सोसाइटीज सिटीजन्स चार्टर बनाती हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज़ ने, वार्ड कम्युनिटीज़ ने सिटीजन चार्टर जो बनाया है, मैंने कम से कम 15 सिटीजन चार्टर अपने पास कलेक्ट किए। एक सिटीजन चार्टर भी किसी भी धर्म के बिना पर वोट देने से इनकार कर रहा है। रिलीजन, सांप्रदायिकता, इस तरह के इशू उनके चार्टर पे है ही नहीं। इससे साबित होता है कि ये जो पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ रहे हैं बीएमसी में और पब्लिक के अंदर कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है। बहुत जगह तो ऐसा होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी को और हमारे एकनाथ शिंदे जी को सोसाइटीज में जाकर उनको कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि वो इस बीएमसी के इलेक्शन को बॉयकॉट करने जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेताओं का और पब्लिक का कोई योगदान, कोई है ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं उनके मुद्दों में। ये कहना तो गलत होगा कि कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन नहीं होता तो चुनाव क्यों होते? चुनाव होता तो लोग, देखिए, कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ कनेक्शन ना हो, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है, मेरा जो प्रश्न है, क्या आपको लगता है अकबरुद्दीन ओवैसी का ये कहना, नहीं कर रहे हैं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने को तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने को तैयार हूं, ना ही मैं अपना मुल्क हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार हूं, ये मेरा मुल्क है और मैं यहां पे किराएदार नहीं हूं, यहां का मालिक हूं। किराएदार कौन कह रहा है उनको? ये कैसे मुद्दा हुआ हमारे बीएमसी का? ये पर हुआ ना, मुद्दा हुआ हमारे बीएमसी का? ये मुद्दा है ही नहीं ना। ऐसे मुद्दों पे वोट नहीं डाले जाएंगे। ओके, आनंद रंगनाथन कुछ कमेंट कर रहे हैं बीच में। आनंद जी, आनंद, देन गौरव भाटिया, आई एम कमिंग टू यू। आनंद, मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, थैंक यू अमीश। ये ट्रिक जो है ना, ये 50-60 साल पुरानी हो चुकी है। आप अंडरलाइन करते रहिए वो चीज जो कि नॉर्मल है, जो सब लोग जानते हैं नॉर्मल है। अब मैं कहूं कि मैं ये डंके की चोट पे कहूंगा कि मैं एक आदमी हूं, जो करना कर लो। अरे भाई, आप हो, आपको रोका किसने? ये आपका ही मकान है, आपका अगर मकान मालिक है, आप है मकान मालिक, कोई कह रहा नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के वो मुद्दा लाना कि ये कहना क्या चाहते हैं कि आप हमें कह रहे हैं कि हम ये सब नहीं है। बेसिकली ये भड़काऊबाजी चल रही है कि आपको किसने रोका है? आप शोएब जमाई, देन गौरव भाटिया। शोएब जमाई 10 सेकंड, शोएब जमाई 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड, शोएब जमाई। पहली बात तो अमीश जी ऑफेंड नहीं होइएगा, पर पिछली बार जब आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि मैं उतना ही यहाँ से निष्पक्ष हूँ जितना अमीश देवगन जी हैं, तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, बुरा मत मानिएगा। लेकिन बात यह है कि हमारा ये मुद्दा नहीं है बीएमसी का, हमारा तो जवाब है। भारतीय जनता पार्टी के जितने जहरीले नेताओं ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है, वो आपका छोटा सा जो बटलर है जोकर मुंबई में, उन्होंने जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए, तो वो तो हमारा जवाब था। हमारा मुद्दा अभी भी बीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार का है, हमारा अभी भी मुद्दा आदर्श घोटाला का। आप बताइए कि हमारे नेता इम्तियाज जलील ने बटलर है, बीजेपी का मंत्री, वो बटलर है। गौरव भाटिया से मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया, आपका मंत्री बटलर है, जोकर है। ओके, गौरव भाटिया रिएक्ट टू इट। ओके, गौरव भाटिया रिएक्ट टू इट। शांति 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 शांति, प्रोफेसर जमाई शांति के अंदर भ्रष्टाचार का, तो हम तो ओके, गौरव भाटिया।